नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम जो है वो ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स की सीरीज से जुड़े हुए हैं और हम कर रहे हैं एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम इस जो जून 2025 का एचपी टैट है उसमें हम अभी तक कर रहे हैं एचपी जीके वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो जीके की क्लास है ये क्लास नंबर 12 है। इसके बाद हम कर रहे हैं सिलेबस के टॉपिक वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू जो है उनकी डिस्कशन हर क्लास में कर रहे हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है ये चल रहा है, पिछली क्लास में भी यही टॉपिक था कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स दे रखे हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंडर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एचपी टैट में क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं उनकी हम आज बात कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। इसके पीछे की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाकर जरूर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछले क्लास में हम ये सब टॉपिक्स जो है इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, इसके पीछे का वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं? अब हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया यहां से। और क्यों कहते हैं कि यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सब्जी या कौन सा फल ऐसा है जो जो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए भारत का इसको बागवानी राज्य जो है वो कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो बागवानी भारत का जो बागवानी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन जो है ये 2016 में पूछा गया है। तो जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है, वो होता है सेब। और कौन से जिले में सबसे ज्यादा जो सेब की फसल है या सेब की बागवानी जो है वो की जाती है, तो कौन से जिले में? शिमला में। शिमला में सबसे ज्यादा जो सेब की जो बागवानी है वो की जाती है या सेब की जो फसल है वो होती है। ठीक है, सेब सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? शिमला में। ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सबसे ज्यादा सेब जो है वो पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है रिब्बा। रिब्बा अंगूरों की भूमि। अब रिब्बा को अंगूरों की भूमि कहते हैं। यहां से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है कि रिब्बा जो अंगूरों की भूमि है ये किस जिले में स्थित है। 2005 का ये क्वेश्चन है कि रिब्बा अंगूरों की भूमि जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है किन्नौर में। और किन्नौर में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किन्नौर में क्या होता है सबसे ज्यादा? किन्नौर में चुकंदर, केसर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो किन्नौर में सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये पिछला वीडियो आपने जरूर जाके देखना है। तो यहाँ पे अंगूरों की भूमि जो है ये है किन्नौर। तो यानी कि अंगूर जो है वो सबसे ज्यादा किन्नौर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रपाली और मल्लिका। आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्में हैं? तो पिछली क्लास में भी हमने बहुत सारी चीजों के जो किस्में हैं उनका डिस्कशन किया था और आज की क्लास में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आम्रपाली और मल्लिका जो है ये किसकी किस्में हैं। तो ये जो है ये है आम की किस्में। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आम्रपाली और मल्लिका जो है ये आम की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस जानवर से पश्मीना, जो पश्मीना ऊन है ये कौन से जानवर से प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन जो है ये कौन सा ऐसा जानवर है जिससे जो पश्मीना ऊन है ये जो है वो प्राप्त होती है? तो ये होती है हिमालयन बकरी से प्राप्त। ठीक है, और जैसे आपने सुना होगा कि पश्मीना की शॉल भी होती है। तो ये जो है ये सभी जो चीजें बनाई जाती है ये हिमालयन बकरी की ऊन के द्वारा ये चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। और कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है वो पश्मीना की ऊन जो है ये प्राप्त होती है कश्मीर में।
सबसे ज्यादा। तो हिमालयन बकरी जो है, इससे ये जो है वो पश्मीना ऊन जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म जो है ये हमीरपुर में किस स्थान पर है? अब हमीरपुर में कौन से स्थान पर जो है वो भेड़ एवं ऊन के विकास हेतु सरकारी फार्म जो है वो भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो बनाया गया है। अब यहां से हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये सरकारी है, ये जो भेड़ प्रजनन फार्म जो है हमीरपुर में बना हुआ है ये एक सरकारी प्रजनन फार्म है। ठीक है, तो यहां से ये जो है ये कौन सी जगह पर है? ये है ताल नामक स्थान पर। हमीरपुर के ताल में जो है वो सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म है। और ये किस लिए बना है? ये बना है ऊन व भेड़ के विकास हेतु, भेड़ एवं ऊन के विकास हेतु ये फार्म जो है वो बना हुआ है, सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहां पर अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र है? ये कहां पर है? 2009 का ये क्वेश्चन है, तो ये है नगवाई मंडी में। अंगोरा खरगोश प्रजनन केंद्र जो है ये है नगवाई मंडी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में हैंडपंप योजना जो है ये किसके नाम पर चलाई जा रही है? अब हैंडपंप योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में किसके नाम से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। और ये 2009 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनके नाम से ये जो सरकारी हैंडपंप योजना जो है ये चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है? ये है शाहनगर सिंचाई परियोजना। और ये कहां पर है? ये है कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा जिले में शाहनगर सिंचाई परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, 2003 और 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, या आपसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे जो औद्योगिक विकास है वो सबसे ज्यादा कौन से जिले में हुआ है, या कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है? तो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपने हर फॉर्म के लिए तैयार रहना है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो अगर क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे तो आप उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपका पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए। और जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर इस क्लास में अगर आप बैठे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है, ताकि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप नोट डाउन कर पाओ। और जब आपका एग्जाम पास में हो तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर पाओ एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आप जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे तो आप उसका सही आंसर जो है वो टिक कर पाओ। ठीक है, खुद पर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हो उस टाइम पे। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कौन सा है, या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास जो है वो कौन से जिले का में हुआ है, या कौन से स्थान पर हुआ है? तो ये है 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है बद्दी सोलन का जो जिला है, बद्दी नामक स्थान जो है वो आपको पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं वो औद्योगिक क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलन के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियां जो है वो पाई जाती हैं? तो ये है बद्दी। ठीक है, बद्दी का नाम आपने याद रखना है, बद्दी और सोलन के जिले में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, बद्दी का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सीमेंट प्लांट जो है ये किस स्थान पर है? और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार नई फॉर्म में पूछा जाता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ही क्वेश्चन से किस प्रकार कितने कितने क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सीमेंट प्लांट जो है वो किस स्थान पर है? अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना सीमेंट प्लांट जो है वो कौन से जिले में है? तो ये आपने याद रखना है, इसका आंसर होगा सिरमौर में। और सिरमौर के कौन से स्थान पर है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है राजबन में। और ये कब शुरू हुआ था? जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जो सीमेंट प्लांट है सिरमौर जिले में, ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो सिरमौर जिले में जो सीमेंट प्लांट है उसका नाम क्या है, उस सीमेंट फैक्ट्री का नाम क्या है? तो ये आपने नाम याद रखना है। CCI जो है ये
सीसीआई जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सीमेंट प्लांट ऐसा है जो राजबन में है, 1980 में शुरू हुआ था और सबसे पुराना जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सबसे पुरानी सीमेंट इंडस्ट्री है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सीसीआई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये है राजबन में और ये कौन सी है? ये है सीसीआई। ठीक है, और ये 1980 में शुरू हुई थी और ये राजबन में सबसे पुरानी जो है ये सिरमौर के राजबन में सीमेंट प्लांट जो है ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे पुरानी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो है सीसीआई सिरमौर में, राजबन में और 1980 में शुरू हुई थी और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अब हमें सीसीआई का तो पता चल गया, लेकिन हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एसीसी सीमेंट प्लांट कहां पर है, या एसीसी जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वो कहां पर है? तो ये है बरमाणा में। ठीक है, बरमाणा में। सीसीआई का हमें पता चल गया सिरमौर के राजबन में और एसीसी का हमें पता चल गया ये है बरमाणा में। ठीक है, तो यहां से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के आपसे किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? और यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2007, 8, 10 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नमक की खाने जो है ये कहां पर है? अब यहां से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये है मंडी में। ठीक है, नमक की खाने जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और ये कब खोली गई थी, कब इनकी स्थापना हुई थी? तो 1841 में जो है ये मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नमक की खानों की जो स्थापना है वो हुई थी, या नमक की खाने जो है वो खोली गई थी। ठीक है, और ये मंडी के कौन से स्थान पर है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमक की खाने मंडी में तो हैं लेकिन ये कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो गुम्मा व दरंग जो है इन स्थानों पर जो है ये नमक की खाने जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गुम्मा व दरंग नामक जो स्थान है वहां पर नमक की खाने जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम जो है वो नरेगा शुरू हुआ था? ठीक है, नरेगा कार्यक्रम जो है या नरेगा जो एक योजना है वो कब शुरू हुई थी? ये कौन से जिले से शुरू हुई थी? ये हुई थी चंबा और सिरमौर जिले से। ठीक है, 2007 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवा कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत सहायता पाने के पात्र हैं? ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगार युवा कौशल विकास भत्ता ये जो है ये कौन सी, सीधे अर्थों में बोले जाए इस क्वेश्चन को, तो कौन सी एज के जो युवा शिक्षित बेरोजगार जो पीढ़ी है उसके लिए, ये किस उम्र के बच्चों के लिए या किस उम्र के व्यक्तियों के लिए ये जो योजना है उसमें लाभ पा सकते हैं? ठीक है, सहायता पाने के पात्र हैं। ठीक है, कौन से उम्र के जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं ये लाभ पा सकते हैं इस योजना का? तो ये है 16 से 36 वर्ष। ठीक है, 16 to 37 ईयर्स के जो जितने भी व्यक्ति हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो ये सभी जो हैं ये लाभ पा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, शिक्षित बेरोजगार युवा कौशल विकास भत्ता। ठीक है, तो 16 से 36 साल जो है ये उम्र आपने याद रखनी है, इस उम्र के जो व्यक्ति हैं वो इस योजना का लाभ पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशु जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन का हिस्सा है? शिशु जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तो ये कौन सी नदी बेसिन का हिस्सा है? ये है चिनाब नदी बेसिन का हिस्सा। ठीक है, चिनाब नदी बेसिन का ये हिस्सा है शिशु जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है? कितना हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी जल विद्युत क्षमता जो है वो पाई जाती है? ये अनुमानित एक अनुमान लगाना है आपने कि कितनी हो सकती है जल विद्युत क्षमता। ठीक है, तो ये है 23,000 यानी कि 23,000 मेगावाट जो है ये हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, तो यहां से हमारे जो कौन से सब टॉपिक्स तक हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं? ये हो जाते हैं जल विद्युत, हम पढ़ रहे हैं ये ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, श्रम और रोजगार से हमारे क्वेश्चन हो गए, ऊर्जा से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी हमारे कुछ
सब टॉपिक्स और बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ये जितने भी वीडियोस हैं सभी को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि एचपी जीके का पार्ट जो आपको पता है एचपी टैट के लिए ही हेल्पफुल नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए जो एचपी जीके है वो बहुत काम आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने नेक्स्ट क्लास देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लीज बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।